गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही पत्रकारों का एजेंडा भी सिर्फ यूट्यूबर्स बने संपादकों का ही एजेंडा नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में हराने की तैयारी हो चुकी है और मीडिया के जरिए भी हराने की तैयारी हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाऊं उससे पहले एक उदाहरण देता हूं एनडीटीवी का। अब जब मैं एनडीटीवी में गुजरात इलेक्शन करके सर्च करता हूं ना, तो जो थंबनेल नजर आता है उसका एक नमूना आपको दिखाता हूं। आप देखिए, इस नमूने में आपको बहुत सारी कहानियां आपको दिखाई देंगी और उसके टेक्स्ट आप देखिए क्या है। केजरीवाल ने गुजरात में डोर टू डोर प्रचार शुरू किया। क्या चाहते हैं गुजरात के युवा वकील? आप समझ लीजिए कंटेंट में क्या होगा। गुजरात में केजरीवाल की किसानों को गारंटी। आप देखते जाइए बस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी के गढ़ में आपकी चर्चा क्यों? गुजरात चुनाव, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी। अहमदाबाद में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा। और फिर देखिए अब जाकर एक स्टोरी अमित शाह की मिली है। कोई उसमें थंबनेल नहीं है, बाकी सब में थंबनेल है और सब आम आदमी पार्टी की कहानियां। ये देखिए, गुजरात में टूट रहा इनका किला। केजरीवाल की जनसभा में क्यों आए किसान? अब आप समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से है, किसी का और छोर भी नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ जब ये रिसर्च करता हूं, और ये 2-3 दिन पहले का रिसर्च है, कुछ दिनों पहले का, तो उसमें यही कहानियां दिख रही हैं थंबनेल में। और भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, और अगर है तो उसमें कोई इस तरह का जो सनसनीखेज बनता है ना, वो नहीं है। लेकिन यही एनडीटीवी जब आम लोगों के बीच पहुंचता है तो सच सामने आ जाता है, फिर कोई रोक नहीं पाता। और मैंने एक रैंडमली एक पुराने वीडियो का एक आधे घंटे का एपिसोड को देखने की कोशिश की और आप उसका नतीजा देखिए। लोगों से पूछा जा रहा है किसको वोट देंगे, तो कितने लोगों ने भाजपा कहा और कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया या कांग्रेस का, ये भी देख लीजिए। आ वक्त चूंटनी में केवो पक्ष नो माहौल छे? भाजप तो लग रहा आम आदमी पार्टी केवो पक्ष नो माहौल छे? बीजेपी। भाजप से ज्यादा कोई किसी का जोर नहीं दिखाई देता। जोर नहीं दिख रहा है, नहीं है, भाजपा भी आएगा। अच्छा। उसका जोर है अभी। आ वक्त चूंटनी में केवो पक्ष नो माहौल छे? बीजेपी जो है ना, हाँ भाजप नो छे माहौल बोले। भाजप आवे। भाजप भी आवे। केवो पक्ष नो माहौल छे? भाजपा ये भाजपा ही आएगा। अच्छा, ओनली भाजपा ही कैपेबल है। बीजेपी यूथ के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए बीजेपी ही मेन है इधर। बीजेपी क्यों? बीजेपी इज बेस्ट। और जब नतीजे आते हैं तो जानते क्या होता है? मायूसी छा जाती है। मैंने आपको दिखाया था ना उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के चुनाव के जब नतीजे आए थे, तो उस समय रवीश कुमार ने किस प्रकार से इस समाचार को शोक समाचार बता दिया था। आप देख लिए, और ये तो पूरा वीडियो ही बना चुका हूँ। गलती असल में एक शोक समाचार आ गया तो मैं थोड़ा ऑफ हो गया। आज के वीडियो में लोकतंत्र को ठगने वाले ऐसे ही पत्रकारों की कहानियां आपको दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अगर आपको लगता है कि भारत के लोकतंत्र में जो चुनाव है वो सिर्फ जनता जनार्दन जिताती है, तो आप गलत फहमी में हैं। इस देश में मीडिया वाले भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि वो चुनाव जिता देते हैं। अब जनता भले ही कुछ भी सोचे, चुनाव जब भी हो, लेकिन उससे पहले ही ये मीडिया वाले रोज किसी न किसी को चुनाव जिताते हैं, बल्कि अगर सही मायने में कहें तो एजेंडा चलाते हैं। मैं ऐसे सभी मीडिया वालों की पोल खोलूंगा और एक सीरीज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे ये मीडिया वाले एजेंडा चलाकर चुनाव में किसी दल का फेवर करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक जो आज सबसे बड़ी कहानी दिखाने जा रहा हूँ, वो सत्य हिंदी से जुड़ी हुई है। सत्य हिंदी एक बड़ी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है और कई बड़े दिग्गज संपादकों ने शुरू किया है। इनमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि गुजरात चुनाव में किस प्रकार से इस YouTube चैनल ने एजेंडा चलाना शुरू किया है, उससे पहले आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। ये पैटर्न उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है और आप समझ जाइए, जब आप ये पैटर्न देखेंगे ना
तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी को हराने की साजिश रची। अब आपको मैं सत्य हिंदी का जो YouTube चैनल है ना, बड़ी मेहनत करके एकदम नीचे तक पहुंचा हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव से काफ़ी पहले, मतलब पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से सर्च करना शुरू किया और तब जाकर के ये पैटर्न मिला। आप देखिए, बीजेपी चुनाव हार रही है, सत्य हिंदी ने घोषणा कर दी। अब अंदर का कंटेंट आप जाएंगे तब तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। किसी ने बोला होगा क्योंकि कोट अनकोट में है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि आप किस प्रकार के लोगों को पकड़ करके लाते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए तो इसी सत्य हिंदी ने, अभी तो चुनाव हार रही है, अब आगे लिखता है बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। मतलब पहले हार रही है, उसके बाद ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। अब आगे बढ़िए तो अब जब बीजेपी हारेगी कोई तो जीतेगा, तो जीतने वालों के लिए भी तो कुछ लिखना है। देखिए, हवा बदल चुकी है, अखिलेश आ रहे हैं। अब देखिए जो पहली लाइन है उसकी पहली कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की है, काफ़ी नीचे जाना पड़ा है। अब और आगे बढ़िए, अखिलेश योगी से कई कदम आगे हैं। आप समझ रहे हैं ना, पहले हार रही है, फिर ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, फिर अखिलेश आ रहे हैं, अब अखिलेश योगी से कई कदम आगे हैं। अब देखिए इसका क्लाइमेक्स जब पहुंचता है ना तो क्या होता है। क्लाइमेक्स ये है कि यूपी बीजेपी ने हार मान ली है। मतलब ये चैनल खुद ही सब कह रहा है और ये एक तरफा है। आप समझिए, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाता है और उसके बयान को कोट अनकोट करके ये दिखा देना, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है और सिर्फ हारने की बात नहीं हो रही है। अब इस चैनल में आपको मैं आगे और लेकर चलता हूं। अब देखिए बड़ा दिलचस्प, आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता के नाम पर ये क्या करते हैं। अब ये सीटों की संख्या बताते हैं। 9 दिसंबर 2021 को ये बता रहे हैं कि बीजेपी यूपी में 150 सीट पार नहीं कर पाएगी। दूसरी लाइन में ये जो तीसरा थंबनेल है उसको देख लीजिए, 150 सीट कर दिया। अब जनता क्या वोट देगी, बस सत्य हिंदी देखो, दे दो, मुख्यमंत्री बना दो अखिलेश को। अब आगे बढ़िए, जैसे ही चुनाव का समय करीब आया 21 फरवरी 2022, अब यही चैनल ये कह रहा है कि बीजेपी 100 सीटों तक सिमट सकती है। मतलब 150, और जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो 100, और आखिर में तो कह ही दिया कि बीजेपी ऐतिहासिक हार। तो ये है इनका एजेंडा। अब सत्य हिंदी ने तो हरा दिया, ऐतिहासिक हार भी जिता भी दिया, लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रपंच भी रचना पड़ेगा ना। अब किस प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं, अब उसका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ थंबनेल के जरिए ही सारी कहानी बता रहा हूं आपको। देखिए, योगी केशव मौर्य में टकराव, दूसरी लाइन में आप जो तीसरा नंबर है वो देखिए, और उसके ठीक आगे वाला देखिए थंबनेल, यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब है। यानी केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में झगड़ा लगा दिया, लेकिन इसमें भी काम नहीं बना। तो आगे देखिए, मोदी योगी में झगड़ा लगा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए, ब्रांड योगी को क्या हुआ, ब्रांड योगी को कमजोर कर रहे हैं मोदी। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, मतलब हराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आगे की कहानी और दिलचस्प है, चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। अब देखिए ये वाला हिस्सा, योगी का अब सत्ता में लौटना मुश्किल। अब योगी के इर्द गिर्द कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं मैं, आप देखते जाइए, मजा आएगा आपको कैसे कैसे योगी को लेकर के प्रपंच रचा जा रहा है। यूपी में हवा अब बीजेपी के खिलाफ बन रही है। योगी की 3 कहानियां आपने देखी, अब योगी में एक और आइए। योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ी तो बीजेपी पक्का हारेगी। मतलब अब भाजपा को गुमराह करना है। पहले योगी मौर्य में लड़ाए, योगी मोदी में लड़ाए, अब जाके बोल रहे हैं अगर योगी के वो पे चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। और इसी थंबनेल में पहले नंबर पर देखिए, तो पहले माहौल बनाते हैं कि योगी पर भारी पड़ेंगे जयंत और अखिलेश यादव। पहले ये माहौल बना देते हैं, फिर भाजपा वालों को बोलते हैं कि योगी को मत लड़ाना, ताकि दोनों में झगड़ा हो जाए। फिर इसी थंबनेल की पहली लाइन में जो आखिरी में है, देखिए वो क्या लिखा है,
केशव मौर्य योगी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। फिर वही कंफ्यूजन जो शुरू में फैलाया था, देख रहे हैं ना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए, बीजेपी जीती तो योगी नहीं बनेंगे सीएम। मतलब पहले ये कहा कि योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अब भाजपा अगर जीत गई तो योगी सीएम नहीं बनेंगे। माने योगी और भाजपा को लड़ाने की कोशिश। दूसरी लाइन में ये पांचवा है, देख लीजिए। और जब जीत लगने लगी तो बीजेपी की होगी तो कंफ्यूजन फैलाने लगे। तो ये पूरा का पूरा खेल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनको समझ में आ गया कि भाजपा भी जीतेगी, योगी भी जीतेंगे। तो जानते क्या थंबनेल चला रहे हैं? अब ये देखिए, योगी लौटे तो फिर आएंगे किसान कानून। तीसरी लाइन में ये चौथा है। मतलब अब किसानों को डराने की कोशिश। सिर्फ थंबनेल के जरिए इतनी बड़ी कहानी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन सारे प्रपंच बेकार हो गए। तो अब जनता को क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। योगी और मोदी यूपी के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? अब दोनों ही उपयोगी नहीं है। बीजेपी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। यूपी में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। ये सारे अलग अलग थंबनेल आपको दिखा रहा हूं। और आखिर में अपने वोटरों को ये नसीहत भी देता है, वोट हक भी फर्ज भी। मतलब जो इनके देखने वाले होंगे, मानकर चलिए 99% लोग वही होंगे जो भाजपा का विरोध करते, क्योंकि एक तरफा रिपोर्टिंग होती है। तो उनको बता रहे हैं वोट जरूर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सत्य हिंदी ने एक और काम किया। ये क्षेत्र के हिसाब से, फेज के हिसाब से भी इसने स्टोरी में रंग देना शुरू कर दिया। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, बुंदेलखंड बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। हर क्षेत्र वाइज भी किया होगा, ये मैं अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि अब सारी स्टोरी तो डाल नहीं सकता। तो अच्छा, सबके बाइट्स भी हैं मेरे पास, कुछ कुछ निकाले हैं मैंने, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब चैनल है, वो कॉपीराइट मार देगा, अपना भी काम खत्म। तो वो इसलिए मैं थंबनेल के आधार पे ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। अब पहले चरण वाइज आप देखिए, एक आध एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। पहले चरण पे मैंने ये जो कुछ कहानियाँ स्क्रीनशॉट ली हैं, बहुत सारी कहानियाँ, और सब पहले चरण पर है। देखिए, पहला चरण बीजेपी को भारी नुकसान। पहला चरण बीजेपी तीसरे नंबर पर। अब सोचिए, जो पार्टी प्रचंड जीत लेकर आई है वो तीसरे नंबर पर है। पहला चरण जाट नाराजगी बीजेपी पर बहुत भारी। पहला चरण बीजेपी का सुपड़ा साफ। ये है कहानी सत्य हिंदी की, पत्रकारिता, समझ लीजिए। अब दूसरे चरण पर चलिए। देखिए, दूसरा चरण कई जिलों में बीजेपी साफ। दूसरा चरण बीजेपी का फिर सुपड़ा साफ। पहले में भी साफ हो गया, दूसरे में भी साफ हो गया। कहाँ वोट आया है? योगी जी तो वैसे ही बन गए हैं। और देखिए, क्यों हताश हैं मोदी योगी? हताश भी हो गए। यूपी की दिशा तय हो गई है। क्या हो गई आप समझ लीजिए। और ये देखिए, दूसरे दौर के बाद भी मोदी की हवा नहीं बनी। देख रहे हैं ना। और ऐसे लगातार हर चरण में ये कहानियां की गई हैं। आखिर तक सत्य हिंदी लगा रहा, डटा रहा कि कैसे मोदी योगी हार जाएं और अखिलेश यादव जीत जाए। अब मैं आपको ओपिनियन पोल को लेकर के कहानी दिखाता हूं। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, ओपिनियन पोल तो कई सारे आए, सब में योगी जी की जीत दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जीत तो सब दिखा रहा था, लेकिन सत्य हिंदी भड़क उठा, कई कहानियां चलाई इसने। अब देखिए क्या है। यूपी चुनावी सर्वे क्या फर्जी होते हैं? फर्जी बता दिया। मीडिया अफवाह फैला रहा है। बताइए, ये बता रहे हैं मीडिया वाले लोग हैं और एजेंडा कैसे चला रहे हैं। आगे देखिए, ओपिनियन पोल झूठे हैं। खेल खत्म, साफ लिख दिया, ओपिनियन पोल ही झूठे हैं। आगे देखिए, चैनलों के ओपिनियन पोल के खिलाफ सपा, गलत साबित होंगे ओपिनियन पोल। क्या क्या करना पड़ता है इन चैनलों को, पत्रकारों को, आप समझ लीजिए। लेकिन अब मज़ा देखिए, एक कोई ओपिनियन पोल आया जो भाजपा के खिलाफ था, तब इनको ये याद नहीं आया कि ओपिनियन पोल खराब होते हैं। आप देखिए, सर्वे भाजपा के खिलाफ कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए क्या लिखा है। आज सर्वे हो तो बीजेपी को बहुमत नहीं। ये है। अब क्यों चलाया, क्या चलाया? भाजपा के खिलाफ आए तो न्यूज़, और भाजपा के फेवर में चला जाए तो ओपिनियन पोल पर ही सवाल उठा दो। अब ओपिनियन पोल के बाद आप एग्जिट पोल पे आइए।
चुनाव हो गया, मतदान हो गया, एग्जिट पोल आया, इनको तब भी भरोसा नहीं था क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की थी ना मोदी को हराने के लिए। तो एग्जिट पोल के बाद जब सारे एग्जिट पोल ने दिखाया कि यूपी में भाजपा को जीत मिलेगी, तो इनका एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत, तो ये है इनका हाल। और जब नतीजे आ गए, हार गया अखिलेश यादव, हार गए, भाजपा की प्रचंड जीत हो गई, तो यही चैनल फिर से इस बात का एनालिसिस करता है कि कैसे हारे अखिलेश यादव और उसके तर्क गढ़ना शुरू कि हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण हुआ है उसको पढ़ने में हम नाकाम रहे। यूपी में तो काम तमाम हो गया, इनका एजेंडा नहीं चला, लेकिन गुजरात में चुनाव का ऐलान हो चुका है और कई दिनों से, काफ़ी पहले से ही इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। अब गुजरात चुनाव के लेकर क्या कर रहे हैं उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये कौन सी पत्रकारिता। आप देखिए, केजरीवाल मोदी को हरा सकते हैं। क्या केजरीवाल कांग्रेस में गठबंधन संभव है? केजरीवाल कांग्रेस बनना चाहते हैं, मतलब केजरीवाल मोदी को हरा सकते हैं गुजरात में, ये कहानी बना रहे हैं आप। और देखिए, गुजरात में 42% वोट है कांग्रेस का भी सुरक्षित है, सिर्फ भाजपा वाला खिसकने वाला है। अब आगे आइए, गुजरात कांग्रेस, केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे, बीजेपी हार जाएगी, मतलब ये कह रहे हैं गुजरात में बीजेपी पैनिक में आ गई है। अब देखिए, दिखाया था ना उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि गुजरात में पैनिक में आ गई है बीजेपी, हरा देंगे। और कुछ मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। गुजरात सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस करीब 40% रहे, ये बताने का पर्पस है, ये समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात बीजेपी को बीजेपी के लोग भी हरा सकते हैं। कंफ्यूजन याद है ना, यूपी में आपको दिखाया था कि योगी मौर्य में लड़ाओ, योगी मोदी में लड़ाओ, फिर कुछ और कर दो, वही कंफ्यूजन। बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हरा सकते हैं। एक और देखिए, गुजरात केजरीवाल बीजेपी का नुकसान करेंगे, सिर्फ केजरीवाल का महिमा मंडन। साथियों, चुनाव के समय एक तरफ जहां राजनीतिक दल खुलकर अपने लिए प्रचार करते हैं, वहीं कुछ मीडिया संस्थान, पत्रकारिता करने वाले ऐसे चुनिंदा लोग, यूट्यूबर्स जो अपने आप को बड़े संपादक समझते हैं, वो भी परोक्ष रूप से यही काम करते हैं, किसी ना किसी दल का प्रचार करते हैं। और ऐसे में आम लोगों को इन राजनीतिक दलों से ज़्यादा ऐसे पत्रकारों से, ऐसे संस्थानों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।